नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ वे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रतिदिन तुलसी माता का पूजा कैसे करना चाहिए और अगर आप प्रतिदिन पूजा करती हैं तो ऐसी कौन सी वो 8 गलतियां हैं जो आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि तुलसी माता को पूजा कैसे करना चाहिए और कैसी कौन सी वो 8 गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इससे पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुँचे। और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसका पूजा होता है व जल से सींचा जाता है, वहाँ पे सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली और धन्य धन्यान की कभी कमी नहीं होती है। तुलसी पूजा हर हिंदू धर्म में हर वो महिला सुहागिन महिला जो है, हर सुहागिन महिला को तुलसी पूजा अवश्य करना चाहिए। अपने सौभाग्य के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए आपको तुलसी पूजा अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है तुलसी का। प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा घर में पूजा के साथ ही तुलसी का पूजन किया जाता है। सबसे पहले अगर आप प्रतिदिन पूजा करती हैं तो प्रतिदिन पूजा करने के साथ तुलसी माता का भी पूजा प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। पहले आप सूर्य भगवान को जल दे दीजिए, उसके बाद से तुलसी माता को जल से सींचिए। उनको कुमकुम और हल्दी वाला ही उनको जल चढ़ाए। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान का भी कृपा आपके ऊपर बना रहता है। तो हमेशा आप अगर जल तुलसी माता को चढ़ाइए तो उसमें हल्दी थोड़ा डाल दीजिए। इससे आपके पति का और आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। तो आप हमेशा तुलसी का पूजा करिए। तो पहले तुलसी माता को आप जल से सींचिए, उसके बाद से उनको मिश्री जरूर चढ़ाइएगा, धूप बत्ती दिखा दीजिएगा, सिंदूर। देखिए हमारे यहाँ तो बस एक कार्तिक माह में ही सिंदूर नहीं लगाया जाता है। हम लोग पूरे कार्तिक में मतलब तुलसी माता को हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। बाकी महीनों में हम लोग सिंदूर लगाते हैं, बस कार्तिक माह में हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। बाकी आप लोग की तरफ जो नियम होगा वही आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग प्रतिदिन उनको सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन आप उनका पूजा ऐसे ही करना चाहिए। उनको जल से सींचना चाहिए सिंदूर लगा के, और उनको मिश्री का भोग लगाना चाहिए ताकि हमारे घर पे तुलसी माता का कृपा बने रहे, हमारा सुहाग बना रहे। और तुलसी माता के नीचे हमेशा गाय का दीपक संध्या के टाइम में नियमित रूप से जरूर जलाइएगा। उनको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा। ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में दुख दरिद्रता दूर रहती है अगर आप तुलसी माता को नियमित रूप से अगर आप उनको दीपक जलाती हैं तो, ठीक है। अगर आप घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी का पौधा लगाना चाहती हैं तो तुलसी का पौधा हमेशा गुरुवार को ही लगाना चाहिए, या कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप तुलसी का पौधा लगाने को सोच रही हैं या लगाना चाहती हैं तो आप गुरुवार के दिन बेझिझक आप तुलसी का पौधा लगा सकती हैं, ठीक है। यही था हमारा पूजा विधि। अब हम वो जान लेते हैं कि आपको पूजा करते समय ऐसी कौन सी वो 8 गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए भूल के भी। हर मैं वो सुहागिन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप भूल कर भी तुलसी माता का अगर आप पूजा करती हैं तो ये 8 गलतियाँ भूल के भी मत करिएगा। यदि आप प्रतिदिन तुलसी का पूजन करती हैं और जल चढ़ाती हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन भगवान विष्णु तुलसी माता से मिलने आते हैं। अगर आप भूल के भी उस दिन जल चढ़ा देती हैं तो भगवान विष्णु आपको श्राप दे देते हैं। इसलिए रविवार के दिन तुलसी माता को जल मत चढ़ाइएगा। उस दिन भगवान विष्णु तुलसी से मिलने आते हैं। तुलसी माता भगवान विष्णु की पटरानी है, उनकी रानी है। तो आप किसी के मिलने में विघ्न मत डालिएगा, इससे आपको श्राप मिल जाएगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि रविवार के दिन भूल के भी आप तुलसी को जल मत दीजिएगा। ये हमारा सबसे पहला और बड़ा गलती है, ठीक है। अब हम दूसरा आपको वो गलती बता देते हैं कि यदि आप संध्या काल में पूजन कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी
को दूर से ही प्रणाम करें और भूल कर भी शाम को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम को आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, एक दीपक जला के दूर से ही उनको प्रणाम कर लेना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा गलती है। तीसरा हम गलती देख लेते हैं कि अक्सर महिलाएं जब तुलसी में दीपक जलाती हैं तो आसन नहीं देती हैं। तुलसी में दीपक हमेशा जलाते वक्त उनको चावल नीचे रख के उसके बाद से उसके ऊपर दीपक को आप रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका तुलसी माता पूजा स्वीकार करती हैं। तो आप हमेशा आसन लगा के, अक्षत का आसन लगा कर ही तुलसी माता को दीपक जलाइएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा गलती था। अब हम चौथा गलती देख लेते हैं कि महिलाओं को तुलसी पूजा करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठान की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। ठीक है, तो आप कभी भी तुलसी पूजा करिए तो बालों को हमेशा सुंदर और सुशील ढंग से बांध कर अपने सर पे पल्लू रख कर ही तुलसी माता का पूजा करिए या दीपक जलाइए। ठीक है, तो ये हमारा वो चौथा गलती है जो हमें नहीं करना है। पांचवा हम देख लेते हैं कि कई बार हम देखते हैं महिलाओं को कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी को जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी के जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे तुलसी माता सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप घर के सभी सदस्य अगर पूजा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जल ही लेकर आप लोग तुलसी माता को जल चढ़ाइए, क्योंकि तुलसी माता का जड़ को नुकसान हो जाएगा तो फिर हमारी तुलसी माता सूख जाएंगी और तुलसी माता का सूखना हमारे घर के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए तुलसी को अपने सूखने ना दे, अच्छे से देख रेख करें। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा वैसा गलती था जो हमें नहीं करना है। अब हम छठा गलती देख लेते हैं कि अक्सर महिलाएं तुलसी को चुन्नी ओढ़ाने के बाद बदलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह भी तुलसी का वस्त्र भी समय पे बदल देना चाहिए। अगर आप तुलसी को चुन्नी उड़ाती हैं या कोई वस्त्र आप उनको उड़ाएंगे लाल या पीला, तो आप देख लीजिए अगर आप तुलसी माता की चुन्नी फट गई हो या गंदा हो गया हो तो आप उसको बदल के दूसरा पहना सकती हैं, दूसरा उड़ा सकती हैं, या मौली सूत्र से उनको अच्छे से पिरो दीजिए, यानी मौली सूत्र से उनको घुमरा दीजिए, ताकि वो कपड़े का पहनने का उनका नियम हो जाएगा। तो इसलिए तुलसी माता को बगैर कपड़े का नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा तुलसी माता को वस्त्र पहनाइए तो उसको टाइम टाइम से बदलते रहिए। ये हमारा छठा गलती था जो आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। अब हम सातवां वो गलती देख लेते हैं कि तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजन या अन्य किसी काम से तुलसी तोड़ना है तो सुबह के समय में ही तोड़ लीजिए। अगर आपको पता है कि आप आज रविवार है या मंगलवार है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी का पौधा तोड़ लीजिए, या अगर आपको शाम को काम है तुलसी का तो आप सुबह में ही तुलसी का पौधा तोड़ लीजिए, क्योंकि शाम को तुलसी छूना वर्जित माना गया है। संध्या काल में यानी रात्रि के समय में आप तुलसी को मत छूइए, दूर से ही प्रणाम करिए, और उनका जो पत्ता अगर तोड़ना हो तो आप सुबह में ही सही समय देखकर तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सातवां ऐसा गलती है जो हमें नहीं करना है। आठवां हमारा वो गलती है कि तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले तुलसी माता को प्रणाम कर लें, उसके बाद ही तुलसी को तोड़ें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माता को कभी भी नाखून से खींच कर आप मत तोड़िएगा। कभी भी तुलसी के मंजरी के साथ ही तुलसी तोड़ा जाता है और ना ही नाखून से खींच कर तोड़ा जाता है। तो आप इन 8 गलतियों को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप प्रतिदिन तुलसी माता का पूजा करती हैं, उन पे विश्वास करती हैं, अगर आप चाहती हैं कि हमारा सौभाग्य बना रहे, हमारा सुहाग बना रहे, तो यही हमारा वो तुलसी माता के प्रति यही हमारी वो बातें थी जो आप लोग के समक्ष रखे हैं। अगर आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।